ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਨੀਚ ਮੂਰਖਾਰੀ। ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧਿ ਉਪਰੇ, मेरी प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शनहारी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी। पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी वखिया। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी वखिया। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, अंते सतगुर बोलिया। मैं पिछै कीर्तन करियो निर्वाण जीओ। केसो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेगान हर रंग गुर भावे। पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल, हर सर पावे। हर भाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सत निशान जियो। हर भाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गोइंदवाल साहिब की धरती से धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी के शरीरक चोला छड्डण वेले सिख कौम की जां मनुखता की झोली विच पाए हुए उन्हां अमृत बोलां की आपां विचार साझी करते आ रहे हैं। जिसनूं रामकली सत के नां हेठ धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने अंकित किया हुआ। ये अज आप पंजवां बंद विचारन की कोशिश कर लगे। ये गल गाहे बगाहे हर बारी साडे सामने आती है। तीन बंदे मनुखता के उजाड़े का कारण सी। ये गल बड़ी पकड़ विच रखण वाली है। पहला काजी, ये भी धर्म का मुखी है। दूजा ब्राह्मण, ये भी धर्म का मुखी है। तीजा जोगी, वो तो सारा कुछ ही अपने आप को धर्मी समझता सी। ते तिन्ने ही मनुखता के उजाड़े का कारण बने हो सन। कागी कूड़ बोल मन खाए, ब्राह्मण नावे जियां काए। जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने ओजाड़े का बंद।
मैं तां बेनती की भी सानू ये पता लग जाए, रोज़ विपर की गल करते हाँ, विपर दे नाल सिੱਖੀ का निजी तौर पर कोई विरोध नहीं। विरोध क्यों है? क्योंकि मनुखता का दुख ही है, वो मनुखता के उजाड़े का कारण है। तो जेड़ा सिੱਖੀ जिहड़ी है वो मनुखता के भले की गल करती है, इंसानियत के भले की गल करती है। हुण एक विचारधारा तो वो जिहड़ी इंसानियत के भले की गल करती, एक विचारधारा वो जिहड़ी इंसानियत के उजाड़े का कारण बनती। आ टकराव का कारण है दूजे दिन। ये भी गल सानू अपने जहन में सदा वसा लेनी चाहिए है, जितना प्यारा सानू कूड़ लगता है उतना प्यारा सानू सच नहीं लगता। जितने भी कर्म कांड ने वो बहुत ज़्यादा वधिया लगते हैं। जिहड़ी असल में गुरमत है वो किसी विरले नूं कोई विरला गुरमत चलेगी, वो हर एक बंदा नहीं प्रवान करता। कर्म कांड तुसीं जिन्ने मर्जी करवा सकते। विपर दे कर्म कांडां दे कारण वो जन्म तो पहला घर आ जाता है ते मरण तो कई साल बाद तक नहीं हो जाता। पितरां दे श्राद्ध करवाने ने इस नाम के उत्ते अपना रोटी पानी तोरी रखता है, वो उलझाई रखता है। हजूर ने बार बार उन्होंने हौली हौली घरों कढ़िया, ये कहा भी तो उपदेश लैन जद मर्जी आ। साडे घर च कोई वितकरा नहीं, खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वरना को साझा। उपदेश लेना, संगत विच बैठना, प्रशादा पानी छकना, कुछ भी करना है तो मुबारक जी आया। पर जे तू अपनी सोच को सोचे भी ये सोच के गुलाम हो जाना, ऐसा काम नहीं करना गुरु घर में। इसलिए हजूर ने नवेकली विचारधारा सानू बख्शिश की है। सतगुरु जी के अमृत बचनों के विचों आपां नूं कई थावां ते अज रुकना पैना है, नाल लैके चलिए। जिहड़े पंजवें बंद की आरंभता सतगुरु कर रहे हैं, दो बारी जिक्र आ चुका होया, एक हर भाणे का, एक अपने भाणे का। गुरु जी नूं आप नूं की चंगा लगता सी वो दसे। हुण ये अंतिम बचन ने। इस तो बाद गुरु अमरदास जी ने कोई उपदेश मात्र बचन नहीं किया। अंते सतगुर बोलिया, अखीर विच धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ये पावन बचन करते, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जीओ। क्योंकि पहला आ चुका होया, इस तो पहले बंद विच मत में पिछे कोई रोक सी, मेरे पिछों रोयो ना। फिर सतगुरु करना की है? अंते सतगुरु बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जीओ। हुण आपां नूं रुकना पैना। याद रखियो, सिੱਖੀ ने बड़ी वड्डी गल की है। कौन? मैं हैरान होना है, जपजी साहब असीं हर एक गुरु का भावना वाला सिख पढ़ता है। कुछ आरंभक पौड़ियां ये नहीं, गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, किसी भी तरीके रख लूँगा। फिर गौण की इतनी महानता, सोदर के दोने बंद विच समुची कायनात तैनूं गा रही है। फिर गुरु नानक साहब ने जीवन भर गाया, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद साहब जी ने गाया, गुरु अमरदास जी ने गाया। कितने रागों की महानता है, गल गल विच गौण का जिक्र है। पर फिर भी सच करके जाने हो, सानू हाले तक भी इस तरह की भावना पैदा नहीं हो। मैं पिछे कीर्तन करियो, मेरे पिछों कीर्तन करियो, रोना नहीं, होर कोई कर्म कांड नहीं करना। निर्वाण जीओ, निर्वाण का अर्थ होता है वासना तो रहित।
ये भावना रख के कीर्तन ना करो भी किहड़ा बंदा चढ़ाई कीता कि वो किहो जे शब्द पढ़ने। मैनू माफ करियो, अज साडा ये म्यार जिहड़ा है वो इस पक्षों नीवां हो गया। कोई बंदा भावें अत का पापी चढ़ाई कीता होवे, फिर भी असी शब्द गा दिंदे गुरमुख जन्म सवार दरगे चले। फिर भी असी गाउणा चाहिए राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियड़ा लोभ करत है आज कल उठ जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया माया भरम भुलाएगा, धन जोबन का गर्भ न कीजै कागज ज्यों गल जाएगा। निर्वाण कीर्तन ये सोच के ना करी भी एदा जिहड़ा प्रभाव है वो मृतक प्राणी नूं मिलना है, नहीं उन्होंने तो उही मिलना है नानक अगे सो मिले जो खट्टे काले ने। ये तो इत्थे वसन वालियां नूं, ये तो इत्थे रहन वालियां नूं जीवन जुगत लई सिखाउणा है। ये तो इत्थे रहन वालियां दा ध्यान मालिक दे चरणां विच जोड़ना है, उन्हां नूं भी चेता आ जाए। मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, वासना तो रहित होके अपने मन विच उस मनुख का नक्शा रख के नहीं, बल्कि गुरमत के उपदेश को लेके कीर्तन करिए। मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सदियो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। छोटी जी बेनती करना, जिहड़ा विद्वान जिक्र करते हैं साडे कोल सबूत ने, वो जिहड़ा टीका कीता व्याख्या की लिखती रूप में पहली बारी बाबा मेहरबान जी ने की। गुरु अर्जन पातशाह जी के भतीजे बाबा पिरथी चंद के पुत्र गुरु रामदास जी के पोतरे, कोई शब्द कह उन्होंने पहली व्याख्या की, पर एको ओंकार का अर्थ उन्होंने ना किया। तुसीं हैरान होवोगे कितने जपजी साहिब दे सैकड़े टीके हो गए, किसी ने भी अर्थ ना किए जिहड़े करने चाहिए। लवेरा समा बीतिया, करीब 1958 के नेड़े प्रोफैसर सहब सिंह, उहदी दात जिहड़ी है ना बहुत ज़्यादा महानता वाली है। पता नहीं रब किड्डा उहदे च खुश होया। उन्हें गुरबाणी की व्याकरण के अनुसार अर्थ किए। पहली बारी जिहड़ा अज यही कारण है, गुरु ने उन्हें सत्कार भी बड़ा दिता है। दरबार साहिब के अंदर कीर्तन चलता है, उत्थे कदे कबीर साहिब का शब्द आ जाए, कदे नामदेव जी का शब्द आ जाए, कदे गुरु नानक साहिब जी का आ जाए, उतने शब्द बदलते रहेंगे, थले व्याख्या साहिब सिंह की चलती रहे, वो नहीं बदलता। कितनी महानता है उसनूं मिली। तो मैं बेनती करा, यह पंक्तियां के अर्थ भी बड़ा लंबेरा समा गलत बनते हैं। गुरबाणी व्याकरण अनुसार सहब सिंह होरें अर्थ किए। उन्हें शब्द लिखे भी जो पंडित शब्द है, जे ये तत्ते नूं औंकड़ होंदा तां किसी खास पंडित का यह ना होना सी, पर ये तत्ते नूं औंकड़ नहीं है। ਇਹਦਾ अर्थ है भी वो विद्वान केसो गोपाल पंडित सदियो। केसो का मतलब है परमेश्वर, केसा वाला, सुंदर, अत जी शोभा वाला। भाई कान सिंह नाभा ने अर्थ किए ने, कबीर साहब ने भी ये शब्द वरते है। कबीर केसो केसो कूकी है ना सुनिए आसार, रात जिवस के कूकने कबों के सुने पुकार। कहते केसो गोपाल, फिर केड़ा केसो, किते किसी एक मनुख के नाल ना जोड़ दियो, जिवें देवतियां विचों भी नाम ने केसो, उहदे नाल ना जोड़ दियो। केसो केड़ा, जिहड़ा गोपाल, गोपाल दो शब्दों का मेल है। गोपाल, गो का मतलब है समुची कायनात धरती, पाल का मतलब पालण वाला, वो वाला केसो जिहड़ा समुची कायनात नूं पालदा है। पंडित सदियो, पंडित का मतलब है विद्वान, ब्राह्मण का मतलब होता है एक जात। उहदे विद्वानां नूं सदियो,
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਵੋ ਪੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀ, ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबान। बहुत आत विरसा ऐसा है जिहड़ा समय अनुसार, वैसे हरेक बोली विच होया करदा, कुछ शब्द ने जिहड़े उस समय अनुसार गुआच जाते हैं ते ज्योति भाषा विच कुछ शब्द नवे आ जाया करते हैं। जो जो समान नवा बनता गया उन्हां दे नाम बनते गए, वो नाम आ जाया करती। जिवें कंप्यूटर शब्द है, वो पंजाबी शब्द नहीं है कंप्यूटर कोई भी, क्योंकि पंजाबी के वेले जो जन्मी है उदों कंप्यूटर ही नहीं सी। फोन शब्द पंजाबी च नहीं, रो विचारिक फिर वखरा पक्ष है। इसी तरह बेबान शब्द है। बेबान का अर्थ सी भी जेडे लोग बहुत लमेरी उम्र गुजार के जाते हैं, पुत्तां पोतरियां पड़पोतरियां पड़दोतरियां बड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने जदों भेजिया जाता सी, उहदे मरण ते सोग नहीं सी बहुता मनाया जाता भी लमेरी उम्र भोग के चलिया, ते उहदी अर्थी नूं शिंगारिया जाता सी। शिंगार के लैके उहदे तो मखाने जां जे पैसे जां इत्यादि अपनी अपनी हैसियत मुताबक वो सुटते जाते सी लोकां दे वास्ते। उहनूं बेबान कहिंदे ने। साहिब भगत ने कहिंदे नहीं भलिओ सानू इहो जे बेबाना की लोड़ नहीं। ये भी विपर की ही सोच सी। बेबान कहते ने बई ये देवतियां की सवारी है, ये बंदा लंबी जिंदगी गुजार के चले तो ये तो हम सीधा देवतियां की सवारी लेके अर्शी सवारी लेके चले तो सीधा पितर लोक ही जाएगा, देव लोक ही जाएगा, इनू भटकना नहीं। इसलिए बेबान करते सी। ये भी उसे रिकॉर्ड सी क्योंकि ये पिछे 4 पैसे बचते सन। सब कहने लगे भी नहीं भलिया साडे घर विच तां हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, 2 काम करने। हरि की कथा करनी है, रब दे नाम की गल करनी है। बेबान हर रंग गुर भावे। कहते साडे लई बेबान इहो ही है भई मालिक नूं भा जाए, परमेश्वर नूं भा जाए, निरंकार नूं भा जाए, ये बेबान है। सानूं देव लोक पितरां लोकां की परवाह नहीं, सानूं ते मालिक दे घर की गल है। सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਤੁਸੀਂ बार-बार इस बाणी ਨੂੰ अपने को समा पूरा ਹੁੰਦਾ है ਤੇ बाणी ਨੂੰ विचार के देखो, किसी नरक स्वर्ग की गल नहीं आई, हैरानी की गल। किसी मुक्ति का जिक्र नहीं आया, ਜਿਹੜੇ तरह दी मुक्तियां बनाई बैठे ने। कितनी स्पष्ट विचार सी साडा की विचार है। एक छोटी जी गल मैंने चेते आ गई, कह के अगे गल तोड़ांगा। गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह 6वें पातशाह जी श्री हरगोबिंदपुरे विच गए हुए सन। उन्होंने समय गोबिंदपुरा का पहला नाम है गुरु अर्जन पातशाह जी ने वसाया सी। बाद में गुरु हरगोबिंद साहब जी के आने नाल इहदा नाम हरगोबिंदपुरा पै गया। इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब ने एक जंग भी लड़ी। जिन्हां दिनां च इत्थे सी उन्हां दिनां च बटाले का एक बहुत प्रसिद्ध कथा बच
बड़ा नाम सी उहदा। नित्यानंद वो गुरु जी को आया, कहने लगा भी मैं गरुड़ पुराण की कथा करनी। सब कहने भी जी आया। मैं गल बार बार कहना होना, याद रखो जो सिक्खी ने कदे भी अंदर कमजोरी नहीं रहन दी। जे असी निक्की जी किसी की गल सुन के उधरले पासे प्रभावित हो जाने, साडी कमजोरी है। गुरु घर में कथा होंदियां रहियां ने। उन्हें गरुड़ पुराण की कथा की भी जीव इन्ने दिन राह च लगते हैं, इवें इवें दे कर्म कमाने पैंदे ने। उन्हें देख के बड़ा हैरान होया भी मैं मौत की कथा सुना है, लोग तो प्रभावित हो जाते हैं, डर जाते हैं बहुत ज़्यादा भी इन्ना कुछ जीवना बरतदा। तो मैं सिखों के उत्ते कोई असर ही नहीं हो रहा। वो बड़े हैरान हुए। आखिर उन्हें 2-4 सिखों को पूछा भी, उन्हें आख्या भी भलिया साढ़े नाल इहदा वास्ता ही कोई नहीं, तां करके असीं तो सुन ही जाने तेरियां गल्लां भी वास्ता कोई नहीं, साढ़े ते असर कोई नहीं। कहिए तुसीं भव सागर तो पार नहीं होना। वो कहने लगे सानूं तो साडे गुरु ते भरोसा है। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुद्र सागर जिन खिन में तारा। साडे घर विच इह प्रभाव है, यह सागर सोई तरै जो हर गुण गाए। साध संगत के संग बसै बड़ भागी पाए। असीं इहो जिहे कर्म कांडां नाल नहीं सोचते भी पार हो जाए। मैं फिर दोबारा छोटी जी बेनती करनी चाहना, दुनिया में पुत्तर की अहमियत क्यों बढ़ गई, धी की क्यों नहीं बढ़ी? यह भी एक विपरवादी सोच सी। पू तर 2 शब्दों का मेल है। पू का अर्थ होंदा नरक, तर का मतलब होंदा तारन वाला। एक पुत्र की है जिहड़ा पू नरक तो मैनू बचा सकता। जे मेरे घर वो पुत्र नहीं, कली धी है, तो एक भरम पा दिता सी। गुरमत ने इस गल तो कट दिता सानू भी नहीं भलिया, नौ तेरा निरंकार है नाए लए नरक ना जाइए। साडा तो वास्ता ही कोई नहीं, साडा इन्हां चीज़ां नाल कोई वास्ता नहीं। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, कह लगे साडे लिए विवान की है, रब नूं भा जाना। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर शक पावे। ये एक शब्द में विचारना पैना। पिंड जिहड़ा ब्रह्मण सी ना, वो जदों कोई चढ़ाई कर जाता है, वो जौआं दे आटे के कुछ पेड़े बना के रखता है। पत्तल का मतलब होंदा है, पत्तल तो आम आप देखते कई बार लंगर प्रशादा पानी छकाउंदे ने, एक पत्तियां का बनया हुआ भांडा जिहा, इउं कहंदे पत्तियां का बनया हुआ एक पत्तियां नूं जोड़ के बनाया है एक कवर जिहा, ते उहदे उत्ते पत्तल दे उत्ते रखदा है। वो जे पुछदे ने भी काहदे वास्ते, वो कहंदे जदों जीव ने जाना नूं कई दिन लगने ने राह दे विच, ते राह दा इह खाना है। देखो शरीर इत्थे चढ़ाई कर गया, वो इत्थे संस्कार कर देना। ते वो पिंड पत्तल किरिया, किरिया का अर्थ है भी जदों चढ़ाई कर जाता है। तो ब्रह्मणी मत के अनुसार सिखां च नहीं है। ब्रह्मणी मत के अनुसार उहदे शरीर दे विच एक लम्मा जिहा डंडा बांस का जां कोई बांस लम्मा हुंदा सी, उहदे सिर ते डंडा मारना है, ये सिर फुट जाए ताकि वो जिहड़ा इत्थों चला जाए, किते इत्थे ही भूत प्रेत बन के ना घूमदा रहे। बड़ी अच्छी कर्म करनी जिंदगी सी। कहते पिंड पत्तल किरिया दीवा, फिर एक दीवा भी कई दिनों के दीवे जगा के रखने, उन्हें दीवा जगा के रख देना, तो कहना भी बाद में मैं आपे दीवे जगाता रहूँगा, तो उसी पैसे मैंने दे दिओ। इस तरह के कर्म भी वो जिहड़ा जाना है प्राणी, उहदे राह विच हनेरा ना होवे ते उहदे राह विच चानण करन वास्ते। मैं नाल दी नाल बेनती करी जावां, गुरमत ने आख्या भी सजना जे तू मनदा ना भी राह दे विच बड़ा हनेरा हुंदा है, ते सतगुर दे घर तां जय पेंडे महाअंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। उहने चानण करना, ए दीवे नहीं करना। एक बड़ा प्यारा बच्चन गुरु नानक साहब जी ने आख्या सी, दीवा मेरा एक नाम, मैं नाम का दीवा जगाया, तेरे वर्गे नहीं जगाउंदा। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानण को सोखिया चूका जम स्यो मेल, लोका मत को फकड़ पाए। कहते नाम के दीवे ते शक ना करियो, मेरी गल को मखौल ना उड़ायो। तुहानूं लगदा होएगा भी ब्रह्मण वाला दीवा सही है, तो मेरा नाम का दीवा तुसीं मखौल उड़ाउंदे होवोगे।
लोका मत को पकड़ पाए, लख मड़िया कर इकट्ठे एक कीले पाए। कहते लखा मन लकड़ इकट्ठी कर लीए तो लखा मन अग नहीं चाहिए उन्होंने साड़न वास्ते। अग तो निक्का जिहा किणका ला दिओ तो सारे लखा मन वो सड़ जाता है। इस तरह जीवन के अंदर नाम का एक निक्का जिहा किणका भी पैदा कर दिओ, सारी जिंदगी के पापां नूं खत्म कर देगा। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रकीले पाए। कहते साडे घर तां इन्हां चीज़ों तो ऊँचे उठ के मालिक के घर असीं तां पिंड पत्तल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार, इत्थे उठे आगे पाछे ए मेरा आधार। एक लोकी और शमिश्री, शमिश्री का अर्थ होंदा क्षमा करनी, भावे इस धरती के उत्ते फिरन वाले, एक देवलोक के इत्थे फिरन वाले, तू उन्होंने नाम से खाना है। एक लोकी और शमिश्री बामन बट पिंड खाए, कहते तो बामन खाता है, उन्होंने नहीं जाते तो बामन खाता है। बामन बट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीश का कबू न खुद सुनाए। कहते रब के घर का पिंड बना के देख, भाव किसी लोग किसी भुखे को प्रशादा छका के देख अपने जीवन के अंदर, तेन शांति मिलेगी। सानू इन्हां कर्म करने की लोड़ नहीं। पिंड पत्थर किरिया दीवा फुल, साडे च भी ये रीतां आ गईयां। फुल का मतलब है जेड़ी बॉडी के संस्कार करने तो बाद विच कुछ एक अंग जेडे सड़ते नहीं, या हड्डियां जिहड़ियां वो प्रॉपरली सड़दियां नहीं, बाद विच कुछ अंगीठे नूं फोड़ के चुन लईआं जांदियां ते उन्हां नूं सोचिया जांदा भी इन्हां नूं कीर्तपुर साहिब पा दिआं, जां सनातनी धर्म के विच असीं भी हरद्वार हड्डियां पा दईए तो बंदा स्वर्ग नूं जाएगा। हजूर कहते जिथे मर्जी पा दे, याद रखी तेरी जिंदगी च काम तेरे किरदार ने आना है। हड्डियां जिथे मर्जी पा ले, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पेगा। सिखां दे विच भी है भई जे असीं कीर्तपुर साहिब पा दईए तो शायद बंदा स्वर्ग नूं नहीं जाएगा। माफ करियो, गुरमत ने वचन आख दिता, राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ मन प्रीत चरण कमलारे। सानू किसी चीज़ की यहो जी लोड़ नहीं, किते मर्जी पा दे। गुरमत का यह विरसा है, जिथे भी किते जल प्रवाह कर सकने, अंगीठा खोलना नहीं, समुचे अंगीठे को संकोच के अकाल तख्त साहिब की मर्यादा में बकायदा अंकित है, उन्होंने जल प्रवाह कर देना, किते भी कर दो जिथे तुहानू सौखा लगता है। फुल हर सर पावे, मैं क्या संगत तो वार नहीं करना, तुसीं संगत में बैठ के रब के नाम की गल करियो, ऐ किसी कर्मकांड करने की लोड़ नहीं। तो हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। हर पाया जिवें रब नूं पाया, सतगुरु बोलिया, सतगुरु ने उवें दा ही उपदेश सानूं दिता है। हर मिलिया पुरख सुजान जियो, क्योंकि गुरु नूं वो सुजान पुरख रब मिल गया। हुण जिवें रब नूं मिलना, जदों उन्होंने ही नहीं कर्म करन चंगे लगते। देखो एक बचन है बड़ा प्यारा, तीर्थ नावा जे तिस भावा। किड्डा सौखा जिहा शब्द है, निक्का जिहा शब्द है, किड्डा बड़ा ज्ञान है। तीर्थ ते मैं तां नावां जे तैनूं चंगा लगदा हो। बिन भाने के नहाए करी, जदों तैनूं ही नहीं चंगा लगता, तैनूं ही नहीं भाउंदा, फिर मैं नहा के की करूं, की प्राप्त कर सकदा। फिर एक एक पंक्ति किड्डे किड्डे खुलासे करती है। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोटी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। कई बार साडे मनां च भरम आ जाता है भाई सतगुरु एक पासे जात बरादरी मनण की गल, उहते हंकार करन की गल मना करते, दूजे पासे इत्थे सोटी शब्द आ गए और गुरु अर्जन पातशाह का अंकित किए हुए पावन बचन। ਇਹਦਾ अर्थ ये सी, ये जात करके नहीं आया, ये इस गल करके आया भी किते ये चलाक विपर रामदास का अर्थ कोई होर ना कर दे। ये वो वाला गुरु रामदास है जो छोटी परिवार में आया सी। ये तां है
ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਤਮ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਾਵਨ ਛੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਛੋਟੀ ਤਿਲਕ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ? ਆਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹਲਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਥੀ, ਤਿੰਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਤਿਲਕ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਆਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।